ज्ञान, जीवन की मौलिक इकाई पार्ट 6 के अंतर्गत हम लाइसोसोम जो कोशिकांग होता है, हम लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लाइसोसोम को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इसे, ये LYSO लाइसोसोम, ठीक। तो लाइसोसोम जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। लाइसो इज इक्वल टू बाय मीन्स होता है डाइजेस्टिव, ठीक, और सोमा से बना होता है, सोमा इज इक्वल टू होता है बॉडी, माने शरीर। तो कैसा शरीर? पाचक शरीर। देखिए, लाइसोसोम की खोज लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे, ऐसे हम लिख देते हैं हिंदी में, डी डुबे, ठीक है, ने सन कब? 1955 ईस्वी में की थी, ठीक। तो देखिए, लाइसोसोम क्या होता है ना, एक पाचक काय होता है, अर्थात एक भरी क्या होती है? थैली होती है। तो लाइसोसोम जल अपघटनी जो एंजाइम्स होती है, उस एंजाइमों से भरी क्या होती है? थैली होती है। जैसे ये है, ये थैली है, ठीक। तो ये एंजाइम्स है, इसमें क्या है? एंजाइम्स है। तो ये एंजाइमों से भरी क्या है? थैली है। ये थैलियाँ गोल अथवा अनियमित आकार की होती हैं, ठीक है, और छोटी पाचक एंजाइमों से भरी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। तो इसमें क्या है कि ये पौधों में कम मिलती है, लेकिन जंतुओं में क्या होती है? अधिक मिलती है। लाइसोसोम जो होता है ये पौधों में कम तथा जंतुओं में अधिक होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो थैलियाँ होती हैं, है ना, ये गाल्जी काय की पुटिकाओं से बनता है। किससे बनता है? गाल्जी काय की पुटिकाओं से। जैसे गाल्जी काय की रचना ये है ना, ये गाल्जी काय की रचना है। तो हम देखते हैं इसमें फिगर, जब गाल्जी काय का बढ़ता है, इससे छोटी छोटी पुटिकाएँ, जब ये थैलियाँ टूटती हैं, क्योंकि ये भी तो एंजाइम से भरा होता है, लेकिन जब ये थैलियाँ टूटती हैं तो इससे छोटी छोटी पुटिका बनती हैं, ठीक है। तो यही पुटिकाएँ जो होती हैं थैलियों के रूप में होती हैं। तो ये थैलियाँ जो होती हैं क्या होती है? लाइसोसोम का क्या करती है? निर्माण करती है। तो जब ये पुटिकाएँ टूटती हैं तो इसे प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। ये जो पुटिकाएँ जब इसके गाल्जी काय के थैलियों से टूटती हैं तो इसे प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। तो लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका के अंदर, है ना, खाद्य पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का पाचन करना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनके फटने पर कोशिका का भी पाचन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। एंजाइम है ये इसमें, तो एंजाइम जो किसी कार्य से निकलेगा, लेकिन जब थैली फट जाएगी तो ये अपनी ही कोशिका को पचा डालेगी। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती क्या कहते हैं? थैली भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। देखिए, अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अगर इसको हम दो शब्दों से मिलकर अगर तोड़ दें तो माइटोस, ठीक है, माइटोस, तो माइटोस और कॉन्ड्रियान, ठीक है। तो इसमें देखिए माइटोस है, एक होता है कॉन्ड्रिया से बना है कॉन्ड्रियान, कॉन्ड्रियान। अब दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो ये जो दो शब्द है, माइटोस इज इक्वल टू बाई मीन्स होता है थ्रेड, और थ्रेड माने क्या होता है, धागा। कॉन्ड्रियान मीन्स होता है ग्रैनूल, ग्रैनूल, ग्रैनूल क्या होता है, कणिका। तो धागे जैसी कणिका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था, वो खोज जो था, देखिए आपके हाई स्कूल के पुस्तक में इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था, है ना। लेकिन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था, कोलिकर ने। सर्वप्रथम कोलिकर ने सन 1850 में कीटों की रेखित पेशियों में देखा था, ठीक है। और फिर 1890 में, है ना, अल्टमान 1890 में अल्टमान वैज्ञानिक जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया था, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का उल्लेख किया था, और सी बेंडा, ठीक है, सी बेंडा वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। मतलब अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट भी कहा था। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द या बायोप्लास्ट शब्द का उल्लेख किया था, और फिर बेंडा ने क्या किया था, उसको माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का नाम दिया था। तो ये था, जबकि आपकी बुक में सीधी सीधी है माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमान ने किया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, देखिए इसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों के रूप में, तंतुओं के रूप में, छड़ों के रूप में, है ना, कई रूपों में पाए जाते हैं। तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया की हम रचना अगर बनाएं तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की रचना देखिए ऐसे बनेगी, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, एक बाहरी भित्ति हो गई, एक आंतरिक भित्ति हो गई। तो इसको इस तरह बनाया जाता है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से। ये इस तरीके से इसकी रचना बनती है।
अब देखिए क्या है, ये इसकी जो होती है वाय झिल्ली है, वाय है झिल्ली, और ये वाला क्या है, आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली, ठीक है। और इसके बीच देखिए स्थान है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है भाई, झिल्ली है ना, तो झिल्ली को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, ये खाली स्थान है, अवकाश है, ठीक है। तो जैसे प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे थैले वाली संरचना होती है, ठीक है। तो जो इसकी दीवार होती है वह प्लाज्मा जैसी झिल्ली होती है उसी के समान वसा और प्रोटीन से बनी, मतलब इसकी जो झिल्ली है वसा और किससे बनती है, प्रोटीन से बनी होती है ना। तो वसा और प्रोटीन के त्रिस्तरीय जो झिल्ली होती है, कैसे त्रिस्तरीय, जैसे प्रोटीन वसा प्रोटीन, तो त्रिस्तरीय झिल्ली हुई ना। और ये झिल्ली कैसी हुई, एकक कला, त्रिस्तरीय, जैसे वसा प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय एकक कला की बनी होती है, ठीक है। अरे ये एकक कला का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम पिछले जो कोशिका जब पढ़ाए थे झिल्ली के बारे में, तो ये देखिए इसकी जो लेयर होती है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, इसको संरचना इसकी हो गई ना, इसकी संरचना हो गई। लेकिन एकक कला की विचारधारा तो तबियत बनाइए प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की, ठीक है। तो त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है, एकक कला की बनी होती है। और दोनों दीवारों के बीच हमने बताया कि क्या होता है, अवकाश होता है। तो इस अवकाश को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, ठीक। और इसकी कक्ष को कहते हैं एक बाहरी कक्ष एक भीतरी कक्ष, ठीक। तो जो बाहरी कक्ष होता है, देखिए ये वाला भाग ये समतल होता है, लेकिन जो भीतरी कक्ष होती है या आंतरिक झिल्ली होती है, तो ये आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ धंस करके अंगुलियों के समान प्रवर्धनुमा रचनाएं बनाती हैं। तो ये देखिए अंगुली के समान प्रवर्धनुमा क्या है, रचना है। तो इन रचनाओं को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, इसे क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी पर ऐसे कई माचिस की तीलियों की भांति ऐसे घुंडियाँ लगी होती हैं, ये ठीक है। ऐसे क्या लगी थी, माचिस की तीलियों की भांति क्या लगी होती हैं, घुंडियाँ लगी होती हैं, ये ठीक। तो ये माचिस की तीलियों की भांति क्या है, घुंडियाँ हैं। तो इन घुंडियों को कहते क्या हैं, ऑक्सीसोम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, इसको ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक। तो ऑक्सीसोम या F1 कण भी कहते हैं, ठीक, ऑक्सीसोम या F1 कण। तो F1 कणों में ही ATP निर्माण के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इसी F1 कण में ऑक्सीसोम में क्या होते हैं कि ATP के निर्माण के एंजाइम्स होते हैं, ठीक। और फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो गुहा होती है, ये गुहा है ना, इस गुहा में क्या होता है, द्रव्य भरा होता है, ठीक। जिसे अर्धतरल जो द्रव्य भरा होता है इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स माने पदार्थ होता ही है, द्रव्य होता ही है। तो प्रोटीन युक्त अर्धतरल पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स तथा भीतरी दीवार में, ये मैट्रिक्स है तथा ये भीतरी दीवार है, तो इसमें श्वसन क्या होते हैं, एंजाइम, ये भीतरी दीवार है और ये जो होता है मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या श्वसन एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम और क्या होते हैं, DNA, ये DNA है और ये सब क्या है, राइबोसोम है,
तो अपने जो होते हैं राइबोसोम होता है और क्या होता है डीएनए होता है। ठीक है, तो हमने कहा था जो ऑक्सीसोम है ना, ये ऑक्सीसोम रचना है। देखिए ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं। इसको कहते हैं बेस, बेस माने होता है आधार। इसको कहते हैं स्टाल्क, स्टाल्क माने होता है ब्रेंट। इसको कहते हैं हेड, हेड माने क्या होता है सिर। तो कौन कौन हो गया, सिर, ब्रेंट और आधार। तो इसी ऑक्सीसोम में फास्फोराइलेशन की क्रिया होती है। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फास्फोरिलीकरण, और उस फास्फोरिलीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। तो कहने का मतलब होता है कि जो माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया के भीतर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, जो यौगिक में बंधित कर ली जाती है, मतलब रिजर्व कर ली जाती है। इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, फिर आवश्यकता होने पर यही कोशिका एटीपी के रूप में ऊर्जा को क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने फिर। तो देखिए एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एटीपी, और एक होता है एडीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनो सीन ट्राई फास्फेट, और एडीपी का होता है एडिनो सीन डाई फास्फेट। ओके, आप इसका अध्ययन करिएगा, नोट्स बनाइएगा बेटा। धन्यवाद।